Assalamualaikum student. Today I am going to teach you Geography Chapter 4 Waste Management for the student of class 10. So I have already explained you about the waste and their classification in the previous class. Now I will teach you the concept of sources of waste. Okay? So there are different sources of waste. Likewise, domestic waste, industrial waste, agriculture waste, municipal waste, organic waste, biomedical waste, रेडियोएक्टिव वेस्ट। अब हम देखते हैं ये सारे वेस्ट कहाँ से जनरेट होते हैं। सबसे पहले डोमेस्टिक वेस्ट में आते हैं। दिस टाइप ऑफ वेस्ट आर जनरेटेड फ्रॉम रेजिडेंशियल होम्स और अपार्टमेंट्स ऑन डेली बेसिस। मतलब ये सीधा घरों से ही जनरेट होता है और इसमें लेफ्ट ओवर फूड, बॉटल, कैंस, क्लोथिंग, फूड पैकेजिंग, न्यूज़पेपर एक्सेट्रा आते हैं। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल वेस्ट। इंडस्ट्रियल वेस्ट आर जनरेटेड फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इन अ वाइड रेंज। फॉर एग्जाम्पल, thermal power plant, petrochemical and oil refineries, iron steel plant, cement producing plant etc. ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से रिलीज़ होने वाले वेस्ट बहुत ही ज़्यादा नुकसान करता है हमारे एयर को और पोल्यूट करता है। ओके, नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर वेस्ट। एग्रीकल्चर वेस्ट इज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ सरफेस रन ऑफ्स फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड्स। जब बारिश होती है या हवा चलती है तो ये सारे पेस्टिसाइड्स और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जो कि खेतीबाड़ी में यूज़ होता है बहकर दूसरी जगह चले जाते हैं या वहीं पे वेस्ट क्रिएट करते हैं। चूँकि पेस्टिसाइड केमिकल से भरा होता है इसलिए ये भी एक नुकसानदायक है और वेस्ट में इंक्लूड हो जाता है। म्यूनिसिपल वेस्ट। म्यूनिसिपल वेस्ट इज़ made up of residual waste, bulky waste, secondary materials from separate collection। म्यूनिसिपल वेस्ट में आपका चारों तरफ से सारे वेस्ट आ जाते हैं, जैसे कि घरों से निकलने वाला, कहीं पे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है वहाँ से निकलने वाला वेस्ट। ओके, इंडस्ट्रियल वेस्ट भी हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि चारों तरफ से यानी सब जगहों से निकलने वाला वेस्ट म्यूनिसिपल वेस्ट में आ जाता है, जैसे कि पेपर, कार्डबोर्ड, मेटल्स, टेक्सटाइल, ऑर्गेनिक्स एक्सेट्रा। Organic waste. Organic waste is anything that comes from plants or animal. Okay, मतलब कि वो सारे वेस्ट जो प्लांट और एनिमल से रिलीज़ होते हो वो ऑर्गेनिक वेस्ट में आता है, जैसे फ्रूट, वेजिटेबल्स, मीट, पोल्ट्री, सी फूड, एग शेल्स, राइस, बीन्स, चीज़, बोन्स, फ्रोज़न पिज़्ज़ा, पेपर टावल्स, पेपर प्लेट्स। अब यहाँ पे आपको आप लोगों को क्वेश्चन होगा कि फ्रोज़न पिज़्ज़ा कहाँ से ऑर्गेनिक वेस्ट में आ जाता है। तो बता देती हूँ कि पिज़्ज़ा जो है वो आता है, वो बनता है, ये एक वेजिटेबल से ही मिलके होता है। ब्रेड जो है वो व्हीट से बनता है, फ्लावर से। तो ये सभी के सभी ऑर्गेनिक है, इसीलिए जब ये बासी हो जाता है, ओके, जो खाने के लायक नहीं होता तो उसको हम लोग फेंक देते हैं। तो ये फ्रोज़न पिज़्ज़ा भी ऑर्गेनिक वेस्ट में आता है। पेपर जो बनता है वो वुड पल्प से बनता है और वुड जो है वो आप लोगों को पता है ये एक लिविंग थिंग्स है। ओके, तो ये सारे के सारे ऑर्गेनिक वेस्ट में आते हैं। बायोमेडिकल वेस्ट। बायोमेडिकल वेस्ट आर नॉर्मली जनरेटेड फ्रॉम हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम, पैथोलॉजिकल लेबोरेटरीज, मॉर्ग एक्सेट्रा। ठीक है, मतलब कि बायोमेडिकल वेस्ट यानी ये वेस्ट इन सब जगहों से रिलीज़ होते हैं और इसके कंटेंट में आता है डाइसेक्टेड बॉडी पार्ट्स, ऑर्गन्स, टिश्यूज़, डिस्पोजल सिरिंज विथ नीडल्स, डिस्कार्डेड ड्रेसिंग मटेरियल्स, ब्लड, यूरिन, एक्सपायर्ड मेडिसिन एक्सेट्रा। ओके, मतलब कि ये सारी चीज़ें जो कंटेंट में आप लोग देख रहे हैं ये सभी के सभी बेकार और नॉन यूजेबल थिंग्स है और इसको अगर इम्प्रॉपर वे में डिस्पोज किया जाए तो ये भी ख़तरनाक साबित होता है हमारे एनवायरनमेंट के लिए, क्योंकि ये सभी के सभी केमिकल से भरे होते हैं। नेक्स्ट इज रेडियो एक्टिव वेस्ट। रेडियो एक्टिव वेस्ट आर वेस्ट दैट कंटेन रेडियो एक्टिव मटीरियल्स। ओके, मतलब
कि ऐसा वेस्ट जिसमें रेडियो एक्टिव मटीरियल्स मौजूद हो वो रेडियो एक्टिव वेस्ट कहलाता है। और ये कहाँ से जनरेट होते हैं? न्यूक्लियर पावर स्टेशन, न्यूक्लियर फ्यूल प्रोसेसिंग प्लांट, माइनिंग एंड रिफाइनिंग ऑफ यूरेनियम, प्लूटोनियम, ये सभी के सभी सोर्स ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट है। ओके, और बता देती हूँ कि ये केमिकल से भरा होता है और जब ये केमिकल डिस्चार्ज होता है तो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक साबित होते हैं एयर के लिए, और एयर को पोल्यूट करने में सबसे बड़ा हाथ रेडियोएक्टिव वेस्ट का होता है। ओके, और जब ये जब इसका इफ्लुएंट यानी लिक्विड जब पानी में फ्लो करता है तो ये पानी को भी डिस्ट्रॉय और हार्मफुल कर देता है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने बहुत सारे सोर्सेज ऑफ वेस्ट यहाँ भी पढ़े हैं हम लोगों ने। तो ये सारे वेस्ट जब एक साथ इकट्ठे होते हैं और हर दिन डेली बेसिस पे ये सारे कचरे यानी वेस्ट रिलीज़ होता है, अगर इसको ऐसे ही डिस्पोज इम्प्रॉपर वे में किया जाए तो ये कितना ज़्यादा ख़तरनाक होता है हमारे इन्वायरमेंट के लिए। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इफ़ेक्ट ऑफ वेस्ट ऑन इन्वायरमेंट, यानी इन सारे वेस्ट का हमारे इन्वायरमेंट पर क्या असर पड़ता है। ओके, accumulation of waste due to its improper disposal is a major problem that affects our environment. सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम क्या है? इम्प्रॉपर डिस्पोजल। ओके, यानी कि ये सारे वेस्ट का डिस्पोजल इम्प्रॉपर वे में होता है, तभी जाके आज हमारा माहौल इतना ज़्यादा गंदा हो चुका है। ओके, एवरी पर्सन ऑन एन एवरेज जनरेट्स अबाउट 400 to 500 grams ऑफ वेस्ट डेली। हर एक पर्सन 400 से 500 ग्राम वेस्ट को डेली बेसिस पे रिलीज़ करता है। तो हिंदुस्तान की आबादी 25 से 30 करोड़ की है, तो समझ जाए यहाँ से कि कितना डेली बेसिस पे यहाँ कचरा रिलीज़ होता होगा। अगर ये कचरा क्लियर नहीं किया गया रेगुलरली और मॉनिटरिंग के साथ, तो ये कितने सारे बीमारियों को इनवाइट कर सकता है। और ये बीमारियाँ कहाँ से आएंगी? ये सारे फ्लाइज जैसे कि मॉस्किटोज़, बीज, स्कैवेंजर्स, स्ट्री डॉग, पिग्स, ये सारे के सारे क्या करते हैं? डिजीज़ लाते हैं, जिससे इंसान के हेल्थ को असर करता है और साथ ही साथ हमारे इन्वायरमेंट को भी। इसके अलावा सॉलिड और लिक्विड वेस्ट वाटर बॉडीज़ को भी बर्बाद करता है और पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम को डिसबैलेंस कर देता है। नाउ एक्यूमुलेशन ऑफ वेस्ट इन द एनवायरमेंटल मीडिया अफेक्ट्स द एनवायरनमेंट बाय फॉलोइंग वेज। ये सारे वेस्ट जो है एनवायरनमेंट को स्टेप बाय स्टेप कैसे डिस्ट्रॉय करते हैं, जैसे नंबर 1 में है बाय कॉजिंग पोल्यूशन ऑफ एयर, वाटर एंड सॉइल। ये तीनों वो लोग पोल्यूट कर देता है ये सारे वेस्ट। नेक्स्ट इज बाय डिग्रेडिंग द लैंडस्केप, ज़मीन को यानी हमारा जो लैंड और टोपोग्राफी है उसको डिग्रेड करता है। बाय अफेक्टिंग टेरेस्ट्रियल एंड एक्वाटिक लाइफ, एक्वाटिक लाइफ यानी पानी के अंदर जितने सारे जानवर हैं, जितने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो सारे के सारे इन सब वेस्ट की वजह से बर्बाद हो जाते हैं। और जितने सारे इस वेस्ट से जानवर इंसेक्ट पनपते हैं, जनरेट होते हैं, जैसे कि फ्लाइज, मॉस्किटो, और इनसे जो होने वाली बीमारी है इंसान के हेल्थ को किस तरह से बर्बाद कर देती है, प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ओके, आई होप कि यहाँ तक आप लोग को अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। इन टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बैक एक्सरसाइज में है जो आपको सॉल्व करने हैं पेज नंबर 67 में। नंबर ए, आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। ये आप लोग पूरा सॉल्व कर लीजिएगा, आसानी से मिल जाएगा। कुछ नंबर 1, 2, 3, 4 आपको टिक करना है। पेज 68 में मैच द कॉलम आपको फिल करना है। नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। जी, नंबर 3 एंड 4। जे, लॉन्ग आंसर में आपको नंबर 2 सॉल्व करना है और इसका आंसर आपको रियल या ऐप में कमेंट सेक्शन में डालना है। और किसी भी तरह का कोई भी क्वेरीज होगा आपको वहीं पे आके पूछना होगा। ओके, सो थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।